नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। क्लास 10th के भाई बहन यदि वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, एक दूसरे से। साथियों, आज आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें साथियों हम आगे बढ़ेंगे। लेसन आपका है 3.5 NCERT बुक से। साथियों देखिए, आज के सबसे पहले प्रश्न में क्या कहता है इसे समझिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं साथियों, यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से देखिए कहता क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल ना है, या अपरिमित। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप लुप्तीकरण से सॉल्व करिए, प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिए, आपको इस विधि से कहा गया है, आपको हम ये समझाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चेक क्या करना है इस प्रश्न में, आपके सामने वहाँ 4 प्रश्न रखा हुआ है 1 नंबर का, वो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को आप वहाँ पे लिखिए और अपना कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए, हम कहें सबसे पहले लिखा हुआ दोस्तों आपका x माइनस लिखा हुआ है 3y और माइनस कितना है आपका 3 बराबर 0। फिर कहता है आपका 3x और माइनस कितना है 9y और ये 2 है बराबर 0 है। दोस्तों सबसे पहले आपको तीन चीज वहां पे चेक करना है। हम कहें कि ये अद्वितीय हल, आपको याद कीजिए हम उस दिन में समझाए थे दोस्तों। जब से सबसे पहले आप यहाँ समझिए, ये आप जानते हैं कि ये A1 है, आपका A2 है, और सॉरी A1, ये हो गया A1, ठीक है। उसके बाद फिर आपका B1, फिर आपका क्या है C1। यहाँ से समझिए कि A2, फिर आपका हो गया B2 एंड आपका C2। समझ में आ गया यहाँ तक? ये आपको तो करना ही है। फिर आपको हम बताए थे यदि दोस्तों यहाँ से कि A1 बटे A2 इजकल टू नॉट B1 बटे B2, अगर ऐसा हो जाए तो इसमें हम कहते हैं आपका अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। उसके बाद केवल एक हल, ठीक है, ये भी इसका नाम है। क्लियर? तो आप ऐसा समझेंगे कि ये जो है ना A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इतना आपको करना पड़ेगा। फिर दोस्तों हम कहे कि अभी देखिए A1 बटे आपका A2 उसके बाद फिर B1 बटे B2 इजकल टू नॉट C1 बटे C2। तो इसका नाम क्या होता है? कोई हल ना हो, ठीक है, क्लियर। फिर या फिर इसमें देखिए कोई हल ना हो, यही नाम इसका है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे कहें कि आपका A1 बटे A2 B1 बटे B2 एंड C1 बटे C2, ठीक है। अगर ये सभी बराबर हो जाए तो इसमें बोलेंगे अनंत हल है, अनंत हल। या अभी देखिए वहां पे किताब में नाम लिखा हुआ है क्या, अपरिमित, अपरिमित, ठीक है। ये भी इसको कह सकते हैं, अनेक हल भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका प्रोसेस है। अब आपको हम बताए थे जब ग्राफ में क्या होता है, दो समीकरण के ग्राफ हैं, अगर यहाँ पे अद्वितीय हल की स्थिति बन गई तो मतलब ये हुआ कि दोनों जो आपका समीकरण दिया हुआ है वहां पे ग्राफ पेपर के पास एक कटान बिंदु होगा, मतलब कि प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसका एक नाम और है प्रतिच्छेद, ठीक है। ये भी आपको आपसे एग्जाम में वहाँ पूछ सकता है 1 नंबर के सवाल में। फिर दोस्तों हम कहें कि कोई हल ना हो, तो इसमें आपको इस तरह से कंडीशन अगर आएगा तो आपको बताना है कोई हल ना हो, और इसे आप क्या कहेंगे, ग्राफ के माध्यम से समांतर निकल जाती है रेखाएं, यानी कि दोनों कहीं कटने वाला है नहीं, वो समांतर निकल जाएगा। फिर देखिए यानी कि आपका अपरिमित अनंत हल, इसमें क्या है कि सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसमें हम कहते हैं अनंत हल, ठीक है, अनेक हल, या फिर इसे बोलते हैं आपका समपाती भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समीकरण हमको दिया हुआ है, इसमें हमको चेक करना है कि इन तीनों में से क्या है। अगर ये अद्वितीय हल में आ गया तब इसका इस विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया साथियों? अब देखिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, इसे आप यहां से सॉल्व कर देते हैं।
आप तो समझ ही गए कि इसमें क्या क्या होता है, सभी नाम को आप लिख लें वहां पे अच्छे से। दोस्तों अब आप इसमें बताइए हमें क्या होना है। A1/A2 है, मतलब दोस्तों x के पहले नहीं कुछ तो 1 छुपा हुआ है, तो आपका एक A2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 3 इजकल टू नॉट, B का मान कितना है आपका माइनस में 3, और C का वैल्यू कितना है आपका माइनस में 9 है। ये इससे कट जाएगा, ये आपका 1/3। दोस्तों ये तो बराबर आ गया, मतलब ये अद्वितीय हल में नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए जैसे अभी इसको भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ कितना गया 1/3 बराबर, इसमें भी तो आपका 1/3 ही आया इजकल टू नॉट, यहाँ पे आप देखिए माइनस में 3 अब बटे कितना गया माइनस में 2। ये कंडीशन बन रहा है, लेकिन दोस्तों आपसे ये पूछा है, ठीक है, ये तो सही बन रहा कंडीशन। यहाँ पे देखिए 1/3 बराबर 1/3 और बराबर आपका 3/2, तो यहाँ भी कंडीशन नहीं बना, यहाँ एक बना, यहाँ नहीं बना। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि अगर अद्वितीय हल है तब इस विधि से सॉल्व कीजिए। पहला वाला का आपको आंसर मिल चुका है कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। आप वहां पे आंसर में लिखिए इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। ये बना, हमें ये बनेगा तब हम इस विधि से आपको बताएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 को, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में यानी कि भाई बहन में। साथियों अब देखिए सवाल जो है ना 1 का 2 नंबर, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिखिए अपनी कॉपी में। कहता है 2x + y बराबर लिखा हुआ है 5। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है 3x + 2y बराबर है 8, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले आप जो है ना इसे चेक कीजिए, जैसे अभी आप चेक किए, ठीक है, कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। अद्वितीय हल चेक कर लेने के बाद साथियों आपको इसे सॉल्व करना है इस विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम कहे, आप जानते हैं कि A1 बटे क्या होता है A2 इजकल टू नॉट B1 बटे B2। पहले ये कंडीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे पहले हम चेक करेंगे। तो A का वैल्यू आप देखिए वहाँ साथियों क्या है, आपका लिखा हुआ है 2, और A2 का वैल्यू कितना है आपका 3 है इजकल टू नॉट B1 का मान कितना है 1, और ये आपका B2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो साथियों यहाँ से ये कंडीशन बनता है कि हाँ इस समीकरण का जो है ना आप वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, क्योंकि सवालों के माध्यम से जो कहा है वो बिल्कुल कंफर्म यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है कि अगर आपका अद्वितीय हल में आता है तब आपको इस विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा कि ये समीकरण जो है ना क्या है, इस समीकरण का अद्वितीय हल है। यहाँ पे लिखिएगा यह समीकरण अद्वितीय हल का है, ठीक है। इसलिए अब जो है ना अब आगे इसमें समझिए साथियों करना क्या है। देखिए जैसे हम कहे कि अब आप उस विधि को लगाइए इसमें, ठीक है। कैसे बनेगा पहले आप यहाँ से देख लीजिए। आप जानते हैं साथियों कि ये आपका A1 है और ये आपका B1 और ये C1, ये आपका A2 और ये B2 और ये आपका क्या है C2 है। दोस्तों आपको इसको इस साइड पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप देखिए ये अभी प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया बराबर 0, और यहाँ भी क्या हो गया बराबर 0। आप दोस्तों क्या कीजिए, आप इस सवाल को इस पर रखिए। देखिए सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, ठीक है। मतलब ये कि आप देखिए वहां पे क्या है B1 गुना आपका C2, B1 का वैल्यू 1 है। आप देखिए फिर क्या है C2, मतलब यहाँ से माइनस में 8 है, माइनस यहाँ बीच में भी है। फिर देखिए B2 का मान कितना है आपका 2 है। फिर दोस्तों C1 का वैल्यू कितना है आपका, देखिए वहाँ पे मतलब कि माइनस में 5 है। दोस्तों सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना रहा x, और ये कितना गया माइनस में 8, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ से प्लस, मतलब कि 10। ये तो हो गया कन्फर्म बराबर। यहाँ देखिए y अगर मान निकालना है तो अब उसके पास जाइए। मतलब देखिए C1 का वैल्यू कितना है माइनस में 5 है, इंटू A2 का वैल्यू देखिए आपका 3 है, हो गया। फिर देखिए बीच में माइनस भी है। C2 का देखिए मान कितना है आपका माइनस में 8 है। उसके बाद A1 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका इंटू 2 है, ठीक है। दोस्तों इसे भी आप पहले सॉल्व कीजिए। तो y बटे कितना होगा, यहाँ पे आप लिखिए माइनस में यानी कि 15,
और ये कितना हो गया प्लस में आपका 16 बराबर। फिर दोस्तों यहाँ से आप देखिए लिखा हुआ है 1/A1, ठीक है, मतलब A1 का जो वैल्यू है वो आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इनटू, फिर कहते हैं B2 का मान कितना है आपका 2 ही है, फिर आपका बीच में माइनस है, और A2 का जो वैल्यू है वो आपका कितना है देखिए 3 है, और B1 का वैल्यू कितना है ओनली 4 आपका 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 कितना होगा, ये 4 में से जाएगा मतलब कि 4 माइनस हो गया आपका 3। दोस्तों यहाँ से आप देखिए ये कितना होगा आपका 2 यानी कि x/2, और ये होगा आपका y, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना होगा यानी कि 1/1, ठीक है। दोस्तों अब ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो हम कहें कि x/2 बराबर, पहले कीजिए 1 के बराबर, तो x का मान कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों y बराबर फिर 1 करिए यानी कि y का मान 1 ही होगा, मतलब ये इसके बराबर कर सकते हैं, ये इसके बराबर, या फिर ये इसके बराबर, इस तरह से भी आपको सॉल्व करना है। ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो चाहे डायरेक्ट ये इसके बराबर हो सकता है ना, तो ऐसा से आपको बनाना है। क्लियर, समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 1 का 3। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आपको इस विधि से बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला में सिर्फ आप ध्यान रखेंगे तो वो बन जाएगा, इसलिए हम आपको शुरू में जो है ना बता दिए थे कि आपका लुप्तीकरण विधि से एंड प्रतिस्थापन विधि से। आप एग्जाम में वहाँ पे वो नहीं कहेगा कि आप इस विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको जैसे आता है वैसे बनाना है। देखिए अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 का 3 नंबर। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे समझिए, और वीडियो को कृपया शेयर कीजिए अपने भाई बहन में, ठीक है, क्योंकि जो छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं अपने आप में जो है ना अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, उसके बाद सभी को बताइए, ठीक है। सवाल नंबर देखिए आगे लिखा हुआ है, ये 3x माइनस लिखा हुआ है आपका दोस्तों 5y, और बराबर कितना है 20। फिर आपका लिखा हुआ है 6x माइनस है 10y, और यहाँ कितना है आपका 40। क्लियर, तो साथियों इसे आप सॉल्व कीजिए खुद से पहले, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताइए। जरा सा वीडियो को रोकिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे हम कहें कि साथियों आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको इधर लेके आ सकते हैं, नहीं भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इधर लेके आ गए तो जल्दी सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कहें कि मान लीजिए यहाँ से, क्योंकि अभी सबको आपको आपस में यहाँ बराबर ही करना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि उस कंडीशन को आप ये फॉलो करेगा कि अद्वितीय हल है कि नहीं है, पहले आप चेक करिए। तो आप जानते हैं A1 बटे क्या होता है A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे आपका B2। देख लेते हैं, देखिए ये आपका हो गया 3 बाय आपका 6, फिर कितना है माइनस में 5 बटे आपका 10। क्लियर दोस्तों, यहाँ से आप देखिए ये 1/2 इक्वल टू नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1/2, ये तो गलत हो गया, मतलब कि ये अद्वितीय हल में नहीं है, ठीक है। अब समझिए ये तो पहला गया। दोस्तों अब हम कहें कि एक होता है A1 बटे आपका A2, फिर आपका B1 बटे B2, उसके बाद इक्वल टू नॉट C1 बटे C2। तो आप देखते हैं ये कंडीशन बनता है कि नहीं है, मतलब इसमें जो आपका कितना है देखिए, तो 1/2 बराबर इसमें हो गया 1/2 इक्वल टू नॉट। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ भी कितना है दोस्तों आपका देखिए, तो 20/40 मतलब कि 1/2 यहाँ भी आ रहा है, तो ये कंडीशन भी गया है ना, ये भी नहीं बात माना। तो अब हम आते हैं आपका अपरिमित मतलब कि अनंत हल पे। A1 बटे A2 बराबर क्या होता है B1 बटे B2 बराबर क्या होता है C1 बटे आपका C2। तो साथियों यहाँ से सब मिल ही रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर आपका 1/2, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। हमें ये चाहिए, अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो हम इसे इस विधि से नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिख दिया यदि अद्वितीय हल होंगे तभी आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप लिखिए इस समीकरण का अनंत हल है। हो गया आंसर, बस इतना ही करना है। अब साथियों आते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। सवाल नंबर 4 को देखिए, और हाँ साथियों सबसे पहले देखिए यदि आपके पास वहाँ बुक है तो आप बुक को सामने रखिए, नहीं तो मान लिया जाए कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह है तो उसमें आप प्ले स्टोर से बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों हम कहे
सवाल नंबर 4 को देखिए और कृपया आपसे गुजारिश है कि इस 10th क्लास में यदि आप जो है ना मतलब कि छोटे भाई बहन अगर अगले साल मान लीजिए कि 10th में आने वाले, ठीक है, तो उन्हें भी बताइए कि आप जो है ना मतलब सबसे पहले सवाल को किस तरह से बनाना होता है, आप उसमें एक बार ज़रूर उसे भी समझाइए, क्योंकि अभी देखिए आपका 10th क्लास में अभी आपका एंट्री हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्लास देखें और कहीं मान के चलिए आप पढ़े भी हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इस सवालों के माध्यम से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है। और वीडियो को कृपया शेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसमें क्या कह रहा है इसे समझिए साथियों। यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस कितना है 3y और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 बराबर 0। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ सब कंडीशन करके दे ही दिया हुआ है। ये आपका हो गया 15 बराबर 0। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आप चेक कीजिए वही चीज सेम टू सेम क्या है ये नहीं है। देखिए हम कहे a1 बटे आपका a2 और ये b1 बटे आपका b2 इसकल टू नॉट। दोस्तों हम कहे कि ये आपका 1/3 हो गया, ठीक है, बराबर इसकल टू नॉट। आप देखिए इसमें क्या है आपका 3/3 तो कट गया, मतलब कि मतलब माइनस में है यहाँ पे, सॉरी, तो ये माइनस में कट ही जाएगा, तो कितना का 1, मतलब कि 1/3 इजकल टू नॉट 1, सही है। तो दोस्तों हम कहे कि अब ये कंडीशन मतलब ये लिखिएगा वहां पे, यह समीकरण अद्वितीय हल में आया, ठीक है, आता है। अतः इसे अब हम बज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। वो इतना वो नहीं लिखना है, ठीक है, समझ गए, मतलब भावनाओं को समझिए, ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ आपको प्रश्नों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिखिए कि यह समीकरण अद्वितीय हल के अंतर्गत आता है। अतः अब हम मतलब कि अब बज्र गुणनखंड विधि वहां पे लिखिए और फिर इस विधि से आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कहता है ना कि भावनाओं को समझिए, ठीक है, बातों में क्या रखा। आप देखिए साथियों इसे सॉल्व करेंगे इस विधि से। तो सबसे पहले आप बॉर्डर खींचिए, ठीक है, वहां पे हम कहें कि ये x है, ये y है और ये आपका 1 है, ठीक है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहे b1 और आपका c2 यही है, तो आप यहाँ पकड़िए कि b1 कहाँ पे है। देखिए हम कहें कि a1 फिर आपका यहाँ पे है सॉरी b1 फिर आपका है c1। हम कहें कि ये आपका a2 है, b2 एंड आपका c2। तो b1 का वैल्यू देखिए कितना है आपका माइनस में 3 है और इनटू c2 का वैल्यू कितना है आपका माइनस में 15 है, ठीक है, माइनस। अब समझिए यहाँ से आगे b2 का वैल्यू देखिए कितना है आपका माइनस में 3 है। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना है आपका इनटू में माइनस में 7 है, ठीक है साथियों। यहाँ तक ये आपका हो गया x बटे, ये तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये आपका हो गया 45 और यहाँ पे आप देखिए माइनस, ये प्लस तो है ही, हम कहे कि ये तो प्लस हो ही गया है, सत्य 81, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इसमें आप y में आइए तो क्या लिखा हुआ c1, मतलब हम कहे यहाँ से देखिए माइनस में 7 इंटू a2 का मान कितना है आपका 3 है, माइनस बीच में हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से अब आगे चलिए, मतलब वहाँ लिखा हुआ c2, हम कहे कि माइनस में आप देखिए 15 लिखा हुआ है इंटू आपका a1 का वैल्यू कितना है आपका 1 छुपा हुआ है इसमें a1 का वैल्यू है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y बटे ये आपका हो गया 21 माइनस में, और यहाँ से दोस्तों हम कहे मतलब ये कि सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, 15 होगा माइनस में, माइनस माइनस क्या था प्लस, मतलब यहाँ लिखिए 15 बराबर आप देखिए 1 बटे, तो इसे पहले सॉल्व कीजिए। a1 का वैल्यू कितना है आपका 1 है इंटू b2 का वैल्यू कितना है आपका माइनस में 3 है। फिर दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर आपका देखिए a2 का वैल्यू कितना है आपका 3 है, b1 का जो वैल्यू है वो आपका कितना है माइनस में 3 है, हाँ या ना। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका माइनस में 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 3 3 9 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया x, दोस्तों यहाँ से आप 4 और ये 24, फिर यहाँ से देखिए y बटे ये आपका 6 बराबर यहाँ से आप देखिए यानी कि 1 बाय ये आपका होगा 6। क्लियर दोस्तों, ये एक बार इसके बराबर कर लीजिए, मतलब कि x बटे 24 बराबर हो गया 1/6, ये इससे कट जाएगा यानी कि 4, तो x का मान कितना का दोस्तों आपका 4। फिर एक बार इससे बराबर कर लीजिए यानी कि y बटे 6 बराबर 1/6, ये कट गया इससे, y का वैल्यू आपका 1, यही आपका आंसर है।
ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और खुद से भी सबसे पहले सवाल को बनाइए और वीडियो के कमेंट में इसका आंसर ही बताया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल मिल सके अच्छे से। आप देखिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो है ना 2 का 1 नंबर, ठीक है। इसमें जरा सा थोड़ा आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम बता रहे हैं। देखिए साथियों, वहां पे प्रश्नों के माध्यम से कहता क्या है, पहले आप उसे समझिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। जैसे हम कहे कि आपका है ए और बी के लिए किन मानों के लिए जो है रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित मतलब कि अनंत हल, ठीक ना, अपरिमित रूप से हैं। तो 2 का 1 नंबर में ये पूछा है आपसे, तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए यहाँ से कि दोस्तों देखिए ए और बी के किन मानों के, तो आपको ए और बी दोनों का मान निकालना है, ठीक है। थोड़ा सवाल ये लॉन्ग हो सकता है, चला जाए, लेकिन पहले आप इसे समझिए कि इसमें कहता क्या है। देखिए ये आपका हो गया 2x प्लस कितना हो गया आपका 3y बराबर हो गया आपका 7, और यहाँ से देखिए a माइनस बी इंटू आपका x हो गया प्लस a प्लस बी और इंटू वाई बराबर हो गया आपका 3a प्लस आपका b माइनस 2, यही है, ठीक है दोस्तों। 1 सेकेंड, क्वेश्चन को एक बार फिर से मिला लें। ये आपका हो गया 2x प्लस 3y बराबर 7 है, और उसके बाद फिर आप देखिए a माइनस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई बराबर है 3a प्लस बी माइनस 2। दोस्तों आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा हुआ है साफ कि अपरिमित हल, ठीक है। देखिए समझिए, आपको हम बताए थे कि इसमें होता क्या है, a1 बटे आपका a2, फिर आपका b1 बटे आपका b2, फिर आपका c1 बटे c2। दोस्तों इसको इधर लाइए चाहे नहीं लाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि माइनस में दोनों आएगा तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको वैसे नहीं करना, क्लियर। देखिए हम जान रहे हैं कि भाई साहब ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, फिर ये पूरा आपका क्या हो गया भाई साहब a2 हो गया, फिर आपका ये b2, फिर सॉरी हाँ मतलब b1 हो गया। उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ से सॉरी ये आपका a2, फिर आपका यहाँ पे आप लिखिएगा ये आपका a1 हो गया, फिर आप देखिए आपका b1, फिर आपका c1, a2 b2 एंड c2। सवाल को अच्छे से देखिए और बनाइए। कहता है इसमें सबसे पहले 2 होगा, a2 का देखिए मान कितना है, यहाँ पे आप लिखेंगे a माइनस बी, एक्स तो लेना आपको है नहीं। फिर देखिए b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना हो गया a प्लस बी, फिर दोस्तों यहाँ से देखिए 7, और यहाँ से आप लिखिए 3a प्लस बी माइनस 2। आप बताइए क्या करें साथियों। अब यहाँ से हम आपको जस्ट अभी तुरंत बताएं कि अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो एक बार इससे इसमें बराबर कर सकते हैं आप, ठीक है, फिर एक बार इससे बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से 2 इक्वेशन मिलने वाला है, फिर आपको इस विधि से लगा देना है, ठीक है। नहीं तो आप इसमें नहीं ये कहा है कि भाई साहब आप वर्गीकरण विधि से ही बनाइए, ऐसा नहीं बोला है, समझिए। तो दोस्तों हम कहें यहाँ से कि आप देखिए लिखेंगे 2 और a माइनस बी बराबर हो गया आपका 3, फिर a प्लस बी। यहाँ से एक इक्वेशन बन सकता है, ये आपका कितना हो गया देखिए तो 3a माइनस आपका 3b बराबर हो गया 2a प्लस आपका 2b। ये इधर आएगा तो कितना हो गया आपका, यानी कि ओनली फॉर a, और यहाँ से आएगा तो कितना हो गया आपका 5b बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। हाँ या ना, इतना समझ में आ रहा है साथ में। अब जरा सा ऊपर लिखिए, ठीक है। देखिए आप वहां खुद से कॉपी में लिखिए अपने से, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ जैसे 3 बटे आपका है a प्लस बी बराबर 7, और ये आपका हो गया 3a प्लस आपका b माइनस 2। आप बताइए क्या करें दोस्तों। अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर आपको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, ठीक है, जरा सा। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिए भाई साहब, ये कितना हो गया आपका 7a प्लस आपका हो गया 7b, और ये आपका हो गया 9a प्लस आपका 3b माइनस कितना हो गया आपका 6,
क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों आप समझिएगा ना तो जल्दी से मैथ बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको हम बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे कि यहाँ पे हमने किया गया तब तक आपसे फिर दिक्कत हो जाएगा बनाने में। समझिए, ये क्रॉस बना कर ली, यहाँ आ गया। आप देखिए 7A यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 9A है। तो एक काम हम कर सकते हैं, इसको भेज दीजिए आप उस साइड, ठीक है। मतलब दोस्तों ये हो गया, हम कहे या एक काम आप कर सकते थे, इसको पहले गुना कर लेते, ठीक है। तब क्या होता, थोड़ा आसान हो जाता। समझिए, जैसे हम कहे दोस्तों, आप जो है ना क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए 3×9 और प्लस कितना हो गया आपका 3B और यह कितना हो गया माइनस में 6 बराबर, इसमें लिखिए आप 7A + 7B, ठीक है। इसलिए हम किए ऐसा, इसको इधर लेके आए तो कितना हो गया आपका, देखिए तो 2A, ये आएगा इधर तो कितना जाएगा आपका, यहाँ प्लस में है, इधर आपका आने के बाद यहाँ हो गया आपका माइनस में कितना 4B बराबर कितना हो गया आपका 6। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए 2 कॉमन आ गया तो A माइनस कितना हो गया आपका 2B बराबर 6। दोस्तों ये इससे कट जाएगा, ये आपका A माइनस 2B बराबर कितना हो गया 2×3 = 6, समीकरण हो गया आपका 2। अब यहाँ से आप दोनों को सॉल्व कर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, साथियों देखिए वहां से ये समीकरण में लिखा हुआ था अभी आपका, देखिए यहाँ जैसे समीकरण 1 तो हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है साथियों। अब आप देखिए वहां पे ऐसे लिखा हुआ है A माइनस 2B बराबर कितना है आपका 3 है, और समीकरण ये आपका 2 है। A अभी हम यहाँ पे लिखे थे, ठीक है। इस समीकरण में क्या था, हम कहे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था अभी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 सेकंड, A प्लस, साथियों यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है ना समीकरण में अभी यहाँ कुछ लिखा हुआ था, हम इसे मिटा दिए, ठीक है। तो आप दोस्तों इसका आंसर A और B का मान निकाल लेंगे वहाँ पे और आंसर कमेंट में बता देंगे, ठीक है। हम चेक कर लेंगे। अब देखिए साथियों हम आते हैं सवाल नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का 2, ठीक है। सवाल नंबर 2 का 2 देखिए इसमें क्या कहता है। सब सवाल आपको इस तरह से ही बनाना है, ठीक ना। देखिए साथियों सवाल नंबर देखिए 2 का 2 नंबर कहता है कोई हल ना हो इसके लिए बताइए, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया 3x + y बराबर 1, फिर कहता है आपका 2k - 1 और इंटू x प्लस आपका है k - 1 इंटू वाई बराबर है आपका 2k + 1। दोस्तों यहाँ से आपको देखिए एक में आपका x लगा दिया है, एक में आपका यहाँ पे k का मान निकालना है, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, कोई हल ना हो। देखिए आप जानते हैं कि सबसे पहले देखिए A1 बटे क्या होता है A2, B1 बटे B2 और C1 बटे आपका C2, यही बताए हैं आपको कि कोई हल ना हो, ये कंडीशन आपको रखना है। देखिए अब यहाँ से हमें बताइए, ये आपका 3 हो गया, A2 का मान कितना है आपका 2k - 1 बराबर, फिर देखिए आप B का वैल्यू 1 और B2 का वैल्यू कितना है आपका k - 1 इक्वल टू नॉट, C1 का मान आपका 1 हो गया, फिर 2k + 1। दोस्तों कहीं से भी आप k का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें और इससे बात करेंगे तो कितना होगा 3/2k - 1 बराबर कितना गया 1/k - 1, गुना कीजिए।